हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा दिल्ली सरकार की और दिल्ली के लोगों की। दिल्ली में कुछ दिन पहले चुनाव होता है। चुनाव में तीन पार्टियां खड़ी होती हैं जो मेन कद्दावर पार्टियां होती हैं दिल्ली की। आप, बीजेपी, कांग्रेस। दो सरकारें रोजगार विकास के नाम पर वोट मांगती हैं। एक सरकार हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगती है। जो दो सरकारें विकास के नाम पर वोट मांग रही थी, कांग्रेस, आप, दोनों सरकारों ने। और तीसरी सरकार, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, आप लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, जो विकास हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगती है, उसने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगी दिल्ली वासियों से। और दिल्ली वासियों ने दो चीज़ों में से हिंदू मुसलमान को चुना। आज वही दिल्ली के लोग 3 महीने में उसी सरकार से परेशान हो चुके हैं जिसको उन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर 70 साल से इतने पुराने लोग रह रहे हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने देश के नागरिकों के घर उजड़वाए। कुछ ऐसा कहा था आप लोग झुग्गी में रुके? नेता आए थे, इन्हीं झुग्गियों में, हमारी झुग्गियों में रहते थे, तो झुग्गी वाले बच्चों को अपना बच्चे बनाते थे। आज दिल्ली के लोग सड़कों पर रोते हुए, बिलबिलाते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? नंबर 1, बिजली कट, मीटर चालू, बच्चों की फीस में वो दिक्कत चालू, बच्चों की पढ़ाई में वो दिक्कत चालू, और दिल्ली वासियों के घर यानी कि गिराने शुरू। यानी कि आज इनको पता चल रहा है कि जब अपने साथ गुजरती है, जब पता पड़ता है, जब कैसा लगता है, जब हमारे खुद के मकान गिराए जाते हैं, जब पता चलता है कि हाँ, मकान गिराने से भी जो किसी का आशियाना होता है उसके ढह जाने से दुख होता है। जब मुसलमानों के घर गिराए जाते हैं, कुछ लोग, यही लोग, शायद यही लोग होंगे जिन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दे रहे हैं। अगर मुसलमान का घर गिरा जाता है तो यही लोग खुशी मनाते हैं, भाई मुसलमान का घर गिरा दिया, हमारा घर तो सेफ है। यही लोग होते हैं वो जो आप देख रहे हैं। आज गरीब दिल्ली के लोग का कहना है कि जो झुग्गियों में रहते हैं, हम हमेशा ये चाहते थे कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान करने वाली और यानी कि हमारे हिंदुओं की रक्षा करने वाली सरकार बने। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये सरकार हमारे दिल्ली में आए दोबारा। हम केजरीवाल को याद कर रहे हैं। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले इलेक्शन होने से पहले कहा था कि जो तुम झुग्गी वाले हो, जो झुग्गी वाले हो तुम, ये तुम याद रख लेना, जिस दिन सरकार मेरी गई तुम्हारी झुग्गी साफ हो जाएंगी वहाँ से। और उन्होंने सही कहा था, क्योंकि केजरीवाल सब जानता है इनके बारे में। जो विपक्ष पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, जो हिंदू मुसलमान पार्टी करती है, यानी कि उसके बारे में सब जानता है। और उन्होंने पहले ही कहा था तुम्हारी जो लाइट गुल है वो हो जाएगी, बच्चों की शिक्षा में दुश्वारी आएगी और तुम्हारे मकान गिरा दिए जाएंगे। आज भुगत रहे हो, आज पता चल रहा होगा कि हाँ, क्या कहा था। दोस्तों, कुछ दिन पहले, इलेक्शन से पहले, दिल्ली वासियों को आप सरकार और कांग्रेस सरकार मुसलमान दिख रही थी, यानी कि वो मुसलमान लग रहे थे उनको, ये मुसलमान है, मुसलमानों का विकास करेंगे। कभी भी जो आप सरकार है यानी केजरीवाल ने हिंदू मुसलमान नहीं किया, दिल्ली में सबका विकास किया। टाइम से टाइम लाइट आई, फ्री बिजली आई, फ्री पानी मिला, फ्री बस चालू करी लड़कियों के लिए, औरतों के लिए पूरी सुविधा दी। और उस सुविधा को छोड़कर दिल्ली वासियों को लगा कि हमें परेशान हो गए, फ्री की चीज़ें ले लेकर हमें पैसों में चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार चाहे कोई भी हो, एनीवन, हमें सरकार वो चुननी है जो हमारी शिक्षा की बात करे, विकास की बात करे, और हमारा जो देश है वो कैसे आगे बढ़े, हमारा जो शहर है वो कैसे विकास करे, हमारा गांव है जो कैसे विकास करे। हमें सरकार वो चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान करने वाली सरकार चाहिए। अभी भी इलेक्शन है बिहार में, बिहार वासियों को ये समझना चाहिए कि हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो हिंदू मुसलमान करे, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में भाईचारे को खत्म करे। हमें सरकार वो चाहिए जो विकास की बात करे। कुछ लोग आज भी वही कट्टरपंथी जो मुसलमान से नफरत करते हैं, उनके घर भी गिराए जा रहे हैं कुछ लोगों के। उनको पता चल रहा होगा कि हाँ, मुसलमानों के साथ तो होता है जब तो हमें खुशी होती है, जब हमारे साथ हो रहा है हमें क्यों दुख हो रहा है। आज भी तो खुशी होनी चाहिए। बीजेपी सरकार तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें खुशी होना चाहिए। खुशी इसलिए होना चाहिए, ये सरकार तुमने ही चुनी थी, तुम्हारे हित में काम करने के लिए सरकार चुनी थी तुमने। आज उसी सरकार ने बुरा किया है तुम्हारे साथ, इसमें रोने की क्या बात है? अगर मुसलमानों के साथ करे ये सरकार तब खुश होने की बात है, जब तुम्हें खुशी मिलती है, हाँ मुसलमानों का घर गिराए, हाँ आज हमें खुशी है। और जब खुद का घर गिराए, जब रो रहे हो तुम। अरे भाई, तुम्हारी जो हितैषी सरकार थी, तुम्हारे हित में काम करने वाली सरकार है, उन्होंने कर दिया, तुम्हारे घर गिरा दिया, तो इसमें बुरा मानने की बात क्या है? वो यानी कि हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रही है, यानी कि देश के विकास के लिए काम कर रही है। अरे विकास तो हो रहा है, सबसे बड़ा विकास यही है हमारे देश में। आज तक जिस दिन से सरकार बनी है यही तो विकास होता रहा है, जिस दिन से सरकार बनी है। आज तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम भी देख लो ये सरकार के विकास। आज ये जो लोग रो रहे हैं, इनको पता चल गया होगा कि हाँ, जब किसी का घर गिरा जाता है, किसी का आशियाना गिरा जाता है, बहुत दुख होता है। तो हमारा यही कहना है कि सरकार वो चुनो, चाहे कोई भी सरकार हो, कैसी सरकार हो, जो सिर्फ विकास की बात करे, ना कि हिंदू मुसलमान की, देश को आगे बढ़ाने की बात करे। और बड़े लोग, जो बड़े लोग होते हैं, यानी कि उच्च जातियों के लोग होते हैं, अगर ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग होता है, उनके घर गिराए जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है, उनको बहुत खुशी होती है जब उनको परेशान किया जाता है। हाँ, जब दिखता है कहाँ परेशानी हो रही है। देश में भाईचारा बना के रखो और सरकार ऐसी बनाओ जो विकास की बात करे देश में, ना कि उजाड़ने की बात करे। आज दिल्ली के लोग रो रहे हैं, हमें इसका दुख है, पूरे देश को दुख है इसका। जो ये लोग हैं बेचारे बेघर हो गए, ये बोल रहे हैं कि हमारा घर नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कहाँ जाएंगे।